EMF। तो जो डिवाइस करंट फ्लो कराएगी उसके पास क्या होगा? तो आंसर है उसके पास EMF होगा। तो करंट कहां फ्लो होती है? आंसर जहां कोई EMF देने वाला सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देने वाला सोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक और फिजिकल क्वांटिटी। इज इट ए फिजिकल क्वांटिटी? आंसर यस। व्हाई? बिकॉज वी कैन मेजर इट। हम उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट कर सकते हैं और इसके कुछ लॉज होते हैं, फिजिकल लॉज। सो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? द ऑब्वियस आंसर इज इट इज ए फोर्स व्हिच पुश द चार्ज। आंसर नो, इट इज ए रॉन्ग डेफिनेशन। इसको जब हम बेसिक क्वांटिटी देखते हैं कि ये क्या चीज है, इज इट ए लेंथ, इज इट वेलोसिटी, इज इट डिस्प्लेसमेंट, इज इट एक्सेलरेशन, इज इट फोर्स, इज इट वर्क, इज इट एनर्जी, इट इज व्हाट? तो आंसर है इट इज एनर्जी। याद रखिए एनर्जी। क्यों? लगाता तो फोर्स है, चार्ज पर फोर्स लगता है, लेकिन याद रखिए फोर्स एनर्जी का ही डेरिवेटिव है। किस तरह से? आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी इज वर्क डन एंड वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। A small energy du is equal to force into a small displacement dx. So what is F is equal to? d by dx of energy. Rate of change of energy is the force. तो किसी चीज पर फोर्स लगाना है तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी होनी चाहिए। तो फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। और हम आप सब जानते हैं आपका शरीर जितना भी लंबा चौड़ा भारी है, लेकिन मैं फोर्स तभी लगा सकता हूं मेरे अंदर एनर्जी होगी, तो अदरवाइज नहीं लगा सकता। सो टू अप्लाई फोर्स व्हाट वी नीड? एनर्जी, एंड देयर हैज टू बी सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। सो एनर्जी यूज्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज फोर्स। तो अगर हमको चार्जेस को मूव कराना है, फोर्स लगाकर मूव कराना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा आप फोर्स लगा सकते हैं, और अगर आप फोर्स ज्यादा नहीं लगाएंगे तो उतना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करा सकते हैं। यू हैव ए चॉइस। फोर्स को इंक्रीज करिए, डिस्प्लेसमेंट छोटा कर लीजिए, या फोर्स को रेगुलर रखिए, डिस्प्लेसमेंट को बड़ा कर लीजिए। दोस थिंग्स वी विल डिस्कस, बट व्हिच इज द बेसिक थिंग which is contained in a source of electricity, that is energy. So electromotive force we are measuring in the terms of energy and not in the terms of force. फिर से electromotive force है, correct, because it is pushing the charges. But what it is giving to the charge? Answer, it is giving energy to the charge. It is applying force and giving energy. उसने फोर्स लगाया और वो चार्ज यहां जाकर रुक गया। क्यों? एनर्जी खत्म। हमारे पास एक कार है, वो कार 20 हॉर्स पावर का फोर्स लगा सकती, पावर देती। मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है, हमने उसमें चालू किया, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 6 आदमी को बिठाया, 100 की स्पीड से चली, 5 मीटर चली, खड़ी हो गई। क्यों? पेट्रोल खत्म हो गया, एनर्जी खत्म। ठीक है, दूसरी कार हमने ली, उसमें हमने ये इतनी सारी एनर्जी रख दी, लेकिन आगे चलने का रास्ता नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फोर्स नहीं लगा सकते हम, चलेगा ही नहीं, हमारा काम नहीं होगा। फिर से हमने बहुत ज्यादा पेट्रोल लिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो क्या देखा? वो 100 किलोमीटर तक चली गई। थोड़ा सा फोर्स लगता रहा, चलता रहा। तो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? एनर्जी। तो हमारे सोर्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, फिर हम डिवाइस को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो फोर्स 1 लगाए या फोर्स 100 लगाए। इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास जो एनर्जी होती है
वो क्या होती है, Q मल्टीप्लाइड बाय V। सबको मालूम है V की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू पोटेंशियल। वर्क का कलेक्शन क्या कहलाता है, एनर्जी। तो हमारा जो सेल है या डायनेमो को जो एनर्जी देने वाला सोर्स है, उसके पास क्या चीज है, एनर्जी। अगर हम उसके पास एनर्जी 200 है, 100 वोल्ट पर लीजिए, कितने चार्ज को आप दौड़ा सकते हैं, 2। और अगर 2 वोल्ट पर लीजिए तो कितने चार्ज को दौड़ाएंगे, 100। एक एक चार्ज करके 100 सेकंड तक दौड़ाते रहिए, वो हमारी मर्जी। तो फंडामेंटल चीज हमें क्या चाहिए, फोर्स या एनर्जी। सो आंसर, वी नीड एनर्जी। एनर्जी होगी तो हम फोर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा दौड़ाएं कम दौड़ाएं, बेसिक चीज कौन है, एनर्जी। सो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम मेजर किस में करेंगे, एनर्जी की लैंग्वेज में मेजर करेंगे। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां खर्च होती है, हमारे पास एक सर्किट है, ये पूरा बंद रास्ता है, इसको घुमाने के लिए हमने यहाँ पर अपना सोर्स लगा दिया। ये हमारा डिवाइस है और ये डिवाइस यहाँ पर हमको क्या देता है, एनर्जी, ईएमएफ। तो हम ईएमएफ एनर्जी किसको बोलेंगे, यहां से हमने चार्ज को, इसने एक कूलम चार्ज को यहां से पुश किया, कितने चार्ज को पुश कराया, 1 कूलम। ये यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया और यहां आके फिर से यहां आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर दोबारा आ गया। तो इसने कुछ वर्क किया होगा, वो वर्क किसने कराया, इस सोर्स ने कराया, उस वर्क के लिए एनर्जी इसने दी। तो जितनी एनर्जी वो देता है एक कूलम को एक पूरा राउंड करने के लिए, वो इस सोर्स का ईएमएफ कहलाता है, ईएमएफ। So, what is electromotive force? Electromotive force is energy of the driving source of electricity, and that energy is equal to the work done by 1 coulomb charge to complete one circle. To complete one circle, one cycle, and this cycle includes the path which is outside the source as well as inside the source. यहां से जाकर ये पूरा यहां तक आता है, तो जितना वर्क होगा वो वर्क इसका ईएमएफ कहलाएगा, राइट। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, व्हाट इज ईएमएफ।
EMF of a source is amount of energy or work done on 1 coulomb charge to complete 1 cycle of circuit. सोर्स जितना वर्क कराएगा कितने चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर, लेकिन अगर उसने Q कूलम को घुमाया एक साइकिल और कितना वर्क करना पड़ा W, तो उसका EMF कितना हुआ W अपॉन Q। और हमको मालूम है कि फॉर द चार्जेस W अपॉन Q क्या होता है, वोल्ट, इसलिए EMF का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। यूनिट ऑफ EMF वोल्ट। अब बताइए, एक मैं बाजार से बैटरी लेके आया, 1.5 वोल्ट EMF है उसका। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर वो बैटरी किसी सर्किट में लगाऊंगा तो वो जब एक कूलम चार्ज को ऐसा घुमाएगी तो कितना वर्क कराएगी, आंसर 1.5 जूल। 1.5 जूल ऑन 1 कूलम कितना आया, 1.5 वोल्ट। आप बोले बल्ब कम जला, ऐसा करते 2 सेल लगा देते, हमने 2 सेल लगाए 3 वोल्ट करके। अब 3 वोल्ट की बैटरी या 2 सेल लगाकर वो जो सर्किट में चार्ज को घुमाएगा वो कितना काम करेगा, तो आंसर है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 3 जूल पर कूलम। एक कूलम को वो कितनी एनर्जी देके भेजता है, 3 जूल। 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, वो जब एक कूलम को भेजेगी पूरे सर्किट में तो कितना वर्क कराएगी, 12 जूल। ये उसका EMF 12 वोल्ट। इस तरह से अलग अलग जो हमारे सोर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, उसकी एनर्जी हम किससे नापते हैं, EMF से। तो अब हमने ये स्टडी किया कि एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए 2 चीजें कंपलसरी होती हैं। नंबर 1, देयर शुड बी ए क्लोज्ड सर्किट, द सर्किट विच इज क्लोज्ड, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होना। नंबर 2, देयर शुड बी ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच शुड बी कैपेबल ऑफ गिविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, which should be capable of giving electromotive force. So an EMF source, what are the examples of EMF source? Cell, battery और dynamo। इस तरह से हम करंट को फ्लो कराते हैं। ये जो सर्किट होता है which is a closed path, हम करंट से क्या काम लेते हैं, हम करंट से बहुत सारे काम लेते हैं। पंखा चलता है, लाइट चलती है, कूलर चलता है, मोबाइल चलता है, कंप्यूटर चलता है, ये सब चीजें कहाँ होती हैं, सर्किट में। तो हम क्या चाहते हैं कि इन सब में अंदर से करंट जाएगी तब ये हमारा काम करेंगे। तो ये सारे हमारे सर्किट में मेंबर होते हैं, लगे रहते हैं, और इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट और मेंबर्स ऑफ द सर्किट। तो ये किस तरह से लगे रहते हैं, तो ये इस तरह से लगे रहते हैं कि ये जो सर्किट है ये करंट फ्लो हो रही है, हम चाहते हैं कि करंट हमारे पंखे में से जाए तो पंखा चले। तो ये यहां पर ये दोनों के बीच में हम यहां ले जाकर अपने पंखे को लगा देते हैं। ये इस तरह से हमने पंखा लगा दिया। अब ये यहां से चार्जेस जाएंगे ऐसे पंखे में से जाकर ऐसे, और इसने जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को इस पंखे में खर्च करेंगे, आ जाएंगे। अगर ये 12 वोल्ट है तो 12 जूल यहां खर्च करेंगे, 6 वोल्ट है तो 6 जूल खर्च करेंगे पर कूलम, ये पंखा चलेगा। इस तरह से ये इसका इस सर्किट का एक एलिमेंट हो गया। हम कभी पंखा चलाना चाहते हैं और कभी नहीं चलाना चाहते, तो हम क्या करते हैं, सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ये इसको हमने डाला तो ये सर्किट क्लोज हो गया, और इसको
सर्किट को ओपन कर दिया, अब ये डिस्कनेक्ट हो गया। सो देयर इज ए स्विच, इसी स्विच का दूसरा नाम क्या है? की। ये जो चीज है जहां पर इसकी एनर्जी खर्च होती है, इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज करेंगे। वन वर्ड इज लोड। ओके, इस लोड के अंदर इलेक्ट्रिकली जो चीज होती है वो होता है रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये इस करंट को जाने में रेसिस्ट करता है और अपना काम कराता है। ओके, इसमें और एक से ज्यादा वर्क कराने वाली चीजें हो सकती हैं और हम अलग अलग तरह से सर्किट बना सकते हैं। वो जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ेंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एक पंखा है, एक ट्यूबलाइट है, एक रेडियो है, एक टीवी है, इन घर में, एक घर में इन सब चीजों से करंट कैसे फ्लो कराते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे कि हम डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते। दैट विल बी इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सर्किट। एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट होंगे? EMF सोर्स, दिस इज कंडक्टर, देयर इज ए लोड और रेसिस्टेंस, एंड देयर इज ए स्विच, and there should be a complete path that is known as electrical circuit. This is requirement for current to flow, right? Then in the next lecture we will see that which are the current carriers moving in the conductor. Because of them electric current is formed. What is the relation of different quantities? What type of velocities are contained by the charge carriers? And because of that velocity, how much current is produced? What is the relation between strength of the electric field, electric current, potential, and the velocity of those charged particles? Who are responsible for that velocity known as drift velocity? Okay, so all these topics we will study in the next lecture. Thank you.